आप शुरू करो शमू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डारो यातन, टूक टूक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी। आ आ सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर जिमी से कोई ना निकस्या, अमल चढ़ो अति भारी, मुझ देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी, कईयों जीत के बाजी हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी को मत खूब कुचल ऐसी, कठिन कठोर हुनारी, कारी को मत खूब कुचल ऐसी, कठिन कठोर हुनारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहज पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी
मेरे प्यारे वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बिरलनिता कुर्बानी, कोट बिरलनिता कुर्बानी। मेरे धनी जी कायम सुख तारी रे वारी, वारी रे वारी। मेरे प्यारे वारी रे वारी। टूक टूक कर डारो यातन, टूक टूक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी। मेरे प्यारे वारी रे वारी, वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद शमा। दीदी आप शुरू करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं प्रणाम, पिया जिक पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खलो बातून, पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साजी प्रकरण 21, मुख कमल मुकुट छवि मंगलाचरण। चौपाई चल रही थी इधर 44 चौपाई होगी थी। तो पीछे वाली जो 10 चौपाइयों में एक बात जो क्लियर थोड़ी सी नहीं हुई थी सुंदर साथ को, वो आज थोड़ी सी और कर देती हूँ कि परम धाम के बीच में राज्य मार्फत का स्वरूप आप धामधनी स्वलीला अद्वैत में रहते हैं, और उनके दिल का स्वरूप श्यामा जी, और श्यामा जी के दिल का स्वरूप हम सब रूह हैं।
चौपाई आई थी बीच में, क्यों कर आवे बराबरी, ऊपर से चलते हैं। जो कछु बीच अर्श के, पशु पंखी नंग बन, शोभा बानी गो कोमल, खुशबोए रंग रोशन। क्यों कर आवे बराबरी, खावंद और खिलौने, ए मुख क्या विचार ही, जाहिर तफावत इनमें। जो खिलौने आए हैं, खिलौने कौन से कहे गए हैं? खिलौने राजी महाराज ने परम धाम में ही रूहों के वास्ते पशु पंखी खिलौने बनाए हुए हैं कि रूहों के आनंद मंगल के लिए, विचरण के लिए। चूंकि राजी महाराज आप भी, राजी महाराज स्वयं मार्फत का स्वरूप है, तो खिलौने भी राजी महाराज के हकीकत के स्वरूप में ही आते हैं। परंतु बराबरी के तौल में यदि देखा जाए तो खिलौने खावंद के बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पर वो ये बात समझा रहे हैं, लेकिन आगे फिर चल के खुद ही कह देते हैं कि अर्श चीज भी लीजिए सहूर में, जिन अर्श खावंद हक, इन अर्श की एक कंकड़ी उड़ावे 14 तबक। परंतु खिलौने जो है, खिलौने संसार के खिलौनों जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्श की, वो कहते हैं, एक कंकड़ी भी संसार में यदि आ जाए 14 तबक उड़ा के रख देगी। तो परम धाम के जो पशु पंखी हैं वो हकीकत का स्वरूप है, परंतु उपजे निकले सब धनी की मार्फत के स्वरूप से ही हुए हैं बाहर। और यहाँ पर फिर आगे उन्होंने क्या कहा पशु पंखियों के लिए, कि एक रूहें और खिलौने देखे इत भी तफावत, सूरत हक हादी रूहें देख जो कहावे वाहिद। अब वाहिदत के जो स्वरूप है, राज्य के दिल के स्वरूप, श्यामा जी रूहें और खिलौने सब धनी के वाहिदत के स्वरूप हैं। देख इत भी तफावत, यहाँ पर भी फर्क करके देखें कि एक से राज्य के दिल से श्यामा जी के दिल से हम रूहें, और फिर रूहों के ही खूब खुशहाली के रूप में ये खिलौने धनी ने बनाए हुए। लेकिन कोई भी चीज धनी के मुकाबल, धनी के समक्ष कुछ भी चीज खड़ी नहीं होती है। हाँ, लेकिन संसार से यदि उनका मिलान किया जाए तो संसार के पशु पंखी भी परमधाम के पशु पंखियों के समक्ष खड़े नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि बका चीज जो कायम तिन जरा न कबू नुकसान। जो परम धाम में कोई भी चीज बनी हुई है, अखंड परम धाम है, तो वहां पर कोई भी चीज का लय नहीं होता। नुकसान का क्या मतलब? खत्म नहीं होती कभी भी चीज। और जेती चीज इन दुनिया की, सो सब फना निदान। और संसार में कोई भी चीज जो कही गई है वो सब मिट जाने वाली कही गई है। तो जेती चीज अर्श में ना होए पुरानी कब, नुकसान जरा ना हो वही, ए लीजे शहूर में सब। इस बात को शहूर करके, विचार करके हमको समझना चाहिए कि परम धाम में तो कोई भी चीज लय होती ही नहीं है। नई और पुरानी पुरानी तो कभी होती नहीं है, नित्य नौतन अवस्थाओं को धारण करती चली जाती है। तो वो परम, और संसार में हर चीज लय की ओर कम होती, होते 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 खत्म हो जाती है। तो हक अर्श है कया, ये 14 तबक जरा नहीं। जो नाही सो है को क्या कहें, ताथे आवत न शब्द माही। यहां तक सुंदर साथ जी कल चौपाई चर्चा चल चुकी थी। अब आगे चलते हैं। जेती चीजें अर्श की, जोत इश्क मीठी बान, खूबी खुशबोए हक चाहिल, तहा नजीक न नुकसान। क्या कह रहे हैं? परमधाम में जितनी भी चीजें हैं, राज्य से श्यामा जी रूहें, रूहों के आगे खूब खुशहालियां, पशु पंखी बन नंग सब, उनमें क्या चीज भरी है? जोत परमधाम की भरी है, इश्क भरा हुआ है, मीठी बान है, खूबी खुशबोए हक चाहे, और हक की चाही हुई उनके अंदर खुशबू आ रही है। और खूबियां भी जैसा धनी चाह रहे हैं वैसी ही खूबियां वो प्रकट कर रहे हैं। तहां नजीक न नुकसान, वहां पर नुकसान कुछ भी नहीं है। उनके नजीक लय होने वाली बात तो कोई उनके नजदीक तक नहीं पहुंचती। उनको पता ही नहीं है कि कोई चीज का खत्म होने का भी वहां सिलसिला, क्योंकि वहां पर खत्म होने का सिलसिला है ही नहीं, ये संसार की बात है। नूर और नूर तजल्ला,
अब राज्जी महाराज ने अपने मार्फत के स्वरूप में दिल के अंगों का वर्णन कर लिया। अब राज्जी महाराज क्या आगे चल रहे हैं? नूर और नूर तजल्ला, कहे मोहम्मद दो मकान, दोए सूरतें जुदी कहीं, ताकि रू अल्लाह दई पहचान। मोहम्मद साहब ने कुरान में दो मकान बताए हैं, अक्षरधाम और परम धाम, और जिनके मालिक कौन है? नूर अक्षर ब्रह्म है और अक्षरातीत आप राज्जी महाराज परम धाम के मालिक हैं। दोए सूरतें जुदी कही, ताकि रू अल्लाह दई पहचान। अब उन दोनों की सूरत का मतलब क्या है? जाहिरी सूरत से नहीं है, उन दोनों की खूबी जुदी कही गई है। यह रू अल्लाह ने हमको पहचान श्यामा जी ने तारतम के माध्यम से दे दी है। लेकिन अक्षर ब्रह्म भी राज्जी महाराज की सत्य का स्वरूप है, बुद्धि का स्वरूप है। और राज्जी महाराज ने ये वर्णन कौन से प्रकरण का आ रहा है? मुख कमल पर छवि मुकुट की। उन्होंने जो मुकुट धारण किया हुआ, तो संसार में जब राजा और महाराजा होते हैं सुंदर साथ जी, तो वो क्या करते हैं? जब बाहर जाते हैं तो मुकुट धारण कर लेते हैं, और जब घर आते हैं तो मुकुट उतार देते हैं। ये एक मिलान की बात कर रही हूँ, प्रसंग से बात आ रही है। तो राज्जी महाराज ने इस संसार में जो साहिबी का स्वरूप, उनका जो हुक्म का स्वरूप, जो अपन ने पहले भी बात पढ़ी थी कि इलम और हुक्म के रूप में राज्जी ने ये धारण किया हुआ है मुकुट, तो वो जो हुक्म का स्वरूप है, उन्होंने अपने दिल को नहीं, अपने बुद्धि को दिया, जो उनकी साहिबी का ब्रह्मांड संभाल रहे हैं। वो कौन है? वो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म, अब उनकी राज्जी और अक्षर ब्रह्म की सूरत जाहिर, ये अभी आगे चुपई में आ रही है, सोई स्वरूप है। नहीं, एक चुपई और है, नाजुक नरम तेज ज्योत में, सलूकी शोभा मीठी जुबान, सुंदर स्वरूप खुशबोए सो, पूर्ण प्रेम सुभान। अब स्वरूप कैसा है दोनों का? नाजुक है, नरम है, तेज प्रकाश लिए हुए है, शोभा सलूकी उनकी बड़ी ही सुंदर है, जुबान मीठी है, खुशबुओं से भरा हुआ स्वरूप है, पूर्ण प्रेम सुभान, और पूर्ण प्रेम को लिए हुए है धनी का स्वरूप। जो उससे आगे जो पैयारी, सोई स्वरूप है नूर का। पहले बीच में उन्होंने ऊपर पहले का नूर और नूर तजल्ला, दो सूरतें जुदी कही, ताकि रे अल्लाह दई पहचान। फिर उसमें अगली चौपाई में क्या बता रहे हैं? राज्जी महाराज का स्वरूप कैसा है? नाजुक है, नरम है, तेज ज्योत प्रकाश लिए हुए, पूर्ण खुशबू लिए हुए, पूर्ण प्रेम लिए हुए, मीठी जुबान है। तीसरी चौपाई में क्या कहती है? सोई स्वरूप है नूर का, और सोई सूरत हादीजा, जो उनका सत्य का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, वो भी बिल्कुल राज्जी महाराज का प्रतिबिंब की ही सूरत है। जैसी सोई का क्या अर्थ है? जैसा एक है वैसा ही दूसरा है, जो ही जो और सो। तो जो धनी का स्वरूप है, सोई स्वरूप अक्षर ब्रह्म का, और सोई स्वरूप हादीजा श्यामा जी का है। और रूहें सूरत वाहिदत में, और रूहों की जो सूरत है वो भी धनी के समान है, परंतु वो वाहिदत का स्वरूप है, एक दिली का स्वरूप है, ये पूर्ण इश्क परवान। ये राज्जी महाराज का पूर्ण इश्क का स्वरूप यहाँ पूर्ण होता है, सत्य चित और आनंद। यदि हम सत्य स्वरूप को धनी के स्वरूप के साथ नहीं जोड़ते हैं तो धनी का स्वरूप पूर्ण नहीं माना। परमधाम में मार्फत के स्वरूप में, इश्क की लीला के स्वरूप में, दिल के स्वरूप, दिल की लीला राज्जी महाराज परमधाम में करते हैं, परंतु संसार में साहिबी के स्वरूप में अक्षर ब्रह्म राज्जी की सूरत के सामने, राज्जी की सूरत जाहिर नहीं होती दुनिया में। संसार में राज्जी ने अक्षर ब्रह्म को अपनी साहिबी का स्वरूप, हुक्म का स्वरूप बना के खड़ा किया हुआ है, और वही संसार में राज्जी के सूरत के रूप में जाने जाते हैं। ये बात हम सब सुंदर साथ को स्पष्ट भी है, लेकिन अब क्योंकि मुख कमल पर मुकुट छवि का पड़ रहे हैं, तो धनी ने मुकुट के रूप में, मस्तक पे मुकुट के रूप में धनी ने अक्षर ब्रह्म को धारण किया। ये बात और आज विस्तार से खुली है।
हक सूरत अति सोहिनी, दो युगल किशोर, गौर मुख अति सुंदर, ललित कोमल अति जोर। अब रज्जी महाराज की अब ऊपर एक चौपाई में उन्होंने सारी चीजें शॉर्ट में सारी चीज बता दी कि वही सूरत अक्षर ब्रह्म की है, वही सूरत श्यामा जी की है, वही वाहिदत्त का स्वरूप रूही है। अब रज्जी महाराज की सूरत का वर्णन करने लगे इंद्रावती जी कि दो युगल किशोर रज्जी और श्यामा जी, उनकी सूरत अति सोहिनी है, अति प्यारी है, दिल को लुभाने वाली है। गौर मुख, गौर वर्ण है उनका, और ललित कोमल अति जोर, और कोमलता लिए हुए उसमें हल्की सी लालिमा उनके रंग में आ रही है, और सुंदर साथ को अपनी ओर खींचे चला जा रही है उनकी सूरत। और रूहों की सूरतें जो असल अर्श में तन, सो सहूर कीजे हक इल्मे, देखो अपना तन मोमिन। और रूहों की सूरतें और लगा दिया। अब और रूहों की सूरतें, और परमधाम में जो राज्य के अंग हम रूहें रहती हैं, जिनके असल अर्श में तन है, उनकी सूरत कैसी है, सो सहूर कीजिए हक इल्म से। वो धनी के इस बेशक इल्म से विचार करके देखना, देखो अपना तन मोमिन। इंद्रावती जी ने सबको कह दिया अपना अपना तन अपनी अपनी सूरता के माध्यम से हम मोमिन अपनी अपनी सूरत को देखें। रज्जी महाराज की जैसी सूरत है, फिर वही बात है, जो तन धनी का वही सोई तन रूहों का, जो तन हक का सोई नूर का, सोई हादी जान। खूबी खुशहाली न आवे शब्द में, न रंग रस बुध बान, कोई न आवे शोभा शब्द में, मुख अर्श खाविंद मेहरबान। अब परम धाम की एक्चुअल में मिलान क्या कर रहे हैं, जो तफावत ऊपर भी आ रहा था पशु पंखियों का और इनका, कि धनी की सुंदरता के सामने परम धाम की भी कोई चीज मिलान में नहीं खड़ी होती है। क्या खूबी खुशहाली, परमधाम की खूबी खुशहाली भी अति सुंदर है, कोमल है, नाजुक है, जोत भरी है, और ना रंग, और उसका रंग भी अति सुंदर है। उनके अंदर जो रस बह रहा है वो भी इश्क का बह रहा है, बुद्धि भी धनी की बह रही है, वाणी भी उनके अंदर धनी की है। कोई ना आवे शोभा शब्द में, खूबी खुशहाली के लिए भी कोई शोभा शब्द में नहीं आती, परंतु मुख अर्श खाविंद सुभान, मुख अर्श खावंद मेहरबान, परंतु मेहरबान के मुख के समान कोई भी चीज लगती नहीं है, कोई भी शब्द आता नहीं है। परमधाम अपने आप में संपूर्णता लिए हुए, खूब खुशहाली, पशु पंखी नंग बन सब कुछ, लेकिन धनी की सुंदरता के आगे सब चीजें कम है। कंबड़ तो वहां है ही नहीं, लेकिन जब अपन मिलान करते हैं, जो धनी का स्वरूप है, मार्फत का स्वरूप है, आप रज्जी महाराज का स्वरूप, उनके आगे उनके अंग भी फीके, उनकी सारी चीजें हल्की जान पड़ती हैं। ये इंद्रावती जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं। जैसी है हक सूरत और तिन वस्त्र भूषण, जो शोभा देत इन सूरतें, सो क्यों कही जाए जुबा। अब जैसी राज्जी महाराज की सूरत है, वैसे ही बिल्कुल उनके माफक ही वस्त्र भूषण भी धनी ने बनाए हैं, और वो वस्त्र भूषण भी धनी की शोभा में विस्तार कर रहे हैं, धनी की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। जो शोभा देते इन सूरतें, सो क्यों कहे जाए जुबा इन, वो इस जुबा से वर्णन किए नहीं जा सकते। जैसा कि ये अपन आम जीवन में भी देखते हैं कि हम जब तैयार हो जाते हैं खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, तो कहते हैं ना आज तो भाई तेरी शोभा और ही सी लग रही है। क्यों? क्योंकि आम जीवन में, लेकिन धनी की शोभा के लिए कह रहे हैं कि धनी ने जो भी धारण किया वो धनी की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। अब इसका भी बात होनी अर्थ ये कि धनी की शोभा को कौन कौन बढ़ा रहे हैं? अक्षर ब्रह्म धनी की साहिबी को बढ़ा रहे हैं। श्यामा जी रज्जी का दिल, वो दिल इश्क की गंजान गंज लहरों में हिलोरे मार रहा है, रूहें हिलोरे मार रही है लहरों के रूप में, तो धनी की शोभा और बढ़ती चली जा रही है। और वो जो उन्होंने
में वस्त्र भूषण पहन, राज्य के वस्त्र भूषण तो हम रूही हैं, श्यामा जी ही है, अक्षर ब्रह्म है। 14 लोक में अक्षर ब्रह्म ने वस्त्र धारण कर रखे हैं राज्य के रूप में, और दिल के स्वरूप में हम रूहे राज्य के वस्त्र बने बैठे, और हम सब रूहे भी धनी की शोभा को और बढ़ाते हैं। तो कहते हैं सो क्यों कहे जाए जुबान, वो इस जुबान से वर्णन नहीं किए। दिल में जानो दे नमूना, समझाऊं रूहों को, खूबी दूनी की देख के लगाए देखो अर्श से। अब दिल में आती है इंद्रावती जी के बाद कि कोई मैं नमूना इनको दूं, कोई मिसाल दूं, कोई मिलान करके रूहों को समझाऊं, और दुनिया में कोई खूबी ऐसी मिल जाए और मैं उसको अर्श से मिलान करके देखती भी हूँ। लगाए देखो कहते हैं ना, जैसे एक कपड़ा इसको इससे मिलान करके देखा जाता है, हाँ भाई मैच कर रहा है। लेकिन लगाए देखूं अर्श सो, अर्श के साथ एक से दूसरी चीज मिलान करके मैं देखती हूँ संसार की, और सोचती हूँ कि रूह को नमूना मैं दूं, तो कहती है हक अंग कैसे बरनूं इन झूठी जुबान के। तो जैसे ही मैं मिलान करती हूँ तो हक के अंगों को जब मैं देखती हूँ और संसार की अंगों को देखती हूँ तो मिलान हो नहीं पाता। तो फिर दिल में आता है धनी आपके अंगों का मैं कैसे वर्णन करके रूहों को समझाऊं, क्योंकि इस झूठी जुबान में तो वो बल ही नहीं, वो शक्ति नहीं है, वो ताकत ही नहीं है कि आपके अंगों की मैं शोभा बता सकूं। बका अंग क्यों कर कहूं यो फेर फेर कहे अकल, बार बार बुद्धि कह के इत बार बार हार जाती है कि धनी परम धाम के अखंड चेतन आनंदमय अंगों का वर्णन कैसे इस जुबान से किया जा सकता है। रूप रंग इत क्यों कहिए, फिर कहते हैं कि अच्छा मैं सोचती हूँ चलो अंगों का वर्णन नहीं होता, रूप का, कि उसकी सूरत ऐसी है, उसकी सलूकी ऐसी है, संसार में ये चीज ऐसी है, और रंग ऐसे हैं। इत क्यों कहिए ले मसाला इत का, यहाँ का मसाला लेकर मैं यदि वर्णन भी करना चाहूं, ये सुकन सारे फना मिले, ये सारे शब्द जो है ये मिट जाने वाले शब्दों के इस 14 तबक के शब्द हैं। और हक अंग अर्श बक्का, और धनी के अंग जो है अखंड परम धाम के अंग हैं, दोनों का कोई भी तोल मोल है नहीं, संसार में और राज्य में कोई तोल मोल नहीं, दोनों के बीच में कहीं कोई मिलान हो नहीं सकता। ठीक है हम देखने को कह देते हैं संसार में, क्योंकि राज्य ने ये मिसाल हमारे लिए बनाई है, लेकिन परम धाम के मूल तत्व को संसार के तत्वों से मिलाना मुझे लगता है कम आंकना हो जाएगा नूर तत्व को। उसके लिए हमको अर्श की बुद्धि, अर्श का ही मसाला और अनुभव के राज्य महाराज जिस रूप को जैसा अनुभव दे, बस वही बड़ी बात होती है। रूप रंग गौर लालक, कहूं नूर ज्योत रोशन, ये शब्द सारे ब्रह्मांड के, अर्श अर्श जरा उड़ावे सबर। क्या रूप रंग, अब कहते हैं मैं कह भी देती हूँ ना धनी का रंग गौर है और उनके रूप बड़ा सुंदर है, और उस गौर वर्ण में हल्की सी लालिमा लिया हुआ रंग है और उसमें बड़ी ही रोशनाई है, बड़ा ही प्रकाश है। तो फिर क्या है, कह कर लगता है ये शब्द सारे ब्रह्मांड के, ये शब्द भी तो सारे 14 लोक के ही हैं, और ये इन शब्दों के सामने तो परम धाम, क्या ये शब्द उड़ जाते हैं, परम धाम शब्द कहती, अर्श जरा उड़ावे सबन, शब्द कहते ही परम धाम कहते ही ये शब्द सब खत्म हो जाते कि धनी अब आपकी शोभा को कौन से शब्दों में मैं वर्णन करूं। तो कहते गौर हक अंग कहती हूँ, और एक गौर रंग लाहूत, और कहूँ शोभा सलूक की, ये छवि है अद्भुत। अद्भुत का मतलब क्या, न्यारी छवि है जो कभी मैंने न देखी है, न सुनी है, न कभी सोची है। ऐसी शोभा है जो सोच में भी, विचार में भी आता है। कहते हैं सुंदर साथ जी वो भी 14 तबक का ही आता है, जितनी चीज हम संभव कर सकते हैं उतना ही सोचते हैं,
बुद्धि में भी वही आता है। चकलाई हक अंगों की रूप जाने अरबार। चकलाई का क्या मतलब? उनके अंदर जो चिकनाई है, खूबी है, हक अंगों की सॉफ्टनेस है। यहाँ तो क्रीमें लगाओ, ये करो वो करो, जरा सी सर्दी चालू नहीं, खुश्की आ जाती है। वहां पर कोई खुश्की, वहां हर चीज में है खूबसूरती, सॉफ्टनेस, नरमाई, चकलाई, चिकनाई। रूप जाने अरवार, रूह जागी जाने खेल में, जो हुई हुई अरस परस। ऊपर भी बात आई थी कि रूहों में भी वो रूहें जिनको आई होए फजर खुशबोए। अब यहाँ पर भी इंद्रावती जी कह रही है रूह जागी जाने खेल में, जो इस खेल में जागी हुई है वो जानती है, और जो धनी के अरस परस होकर बैठी है वो रूहें इस बात को, धनी के अंगों की खूबियों को जानती है। बाकी तो वर्णन कर रहे हैं हम सब, लेकिन क्या उस अवस्था में है हम जो इंद्रावती जी जिस अवस्था को वर्णन कर रहे हैं? जो रूह जगाए देखिए तो ठौर नहीं बोला। जैसे जैसे रूह जागृत होती चली जाती है ना सुंदर सा जी, शब्द उसके पास खत्म होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने की ठौर ही नहीं है। जिस जिमी पर बैठे हम, यहाँ पर कोई शब्द ही उनके मुकाबल नहीं लगते, उनके अनुकूल लगते। तो कहते हैं जो चुप कर रही है तो क्या ले आहार मोमिन। और यदि इंद्रावती जी कहती है चुप करके बैठ जाती हूँ, तो फिर मोमिनों का ख्याल आ जाता है कि ये आहार क्या लेंगे। हम मोमिनों का तो आहार खान पान यही है क्या? आहार व्यवहार खान पान क्या? रूहों के साथ लेन देन हमारा क्या है? हमारा परम धाम से लेन देन क्या? यही लेन देन, यही आहार, यही व्यवहार क्या? धनी की सूरत को निहारना, धनी की सूरत के सुख लेना, इश्क के प्याले पीना और पिलाना। कहते मोमिन फिर क्या आहार लेंगे यदि चुप में बैठ जाती हूँ। इंद्रावती जी कहते हैं मैं देखा दिल विचार के, सुनियो तुम मोमिन, देऊ निमुना दुनी अर्श का, तुम देखियो दिल रोशन। बहुत विचार कर, इतना सुंदर सा जी इंद्रावती जी ने विचार किया। फिर मोमिनों को कहती हैं कि मैं दुनिया का अर्श से देऊ निमुना, क्या देऊं, तुम देखियो दिल रोशन। तुम अपना दिल रोशन करके, खुले दिल से विचार करके इस बात को देखना कि दुनिया की कोई भी चीज अर्श के समान खड़ी नहीं होती। आउट ऑफ कंपैरिजन है परम धाम। लेकिन फिर भी वो कहती है, अब देती हूँ थोड़ी थोड़ी निमुना, ये बताती है। कही कोमलता कमलन की, और जोत जवेरन, रंग सुरंग जानवरों, कई स्वर मीठी जुबा इन। कही कोमलता कमलन की, कमल का फूल, फूलों की उन्होंने बात कर दी कि कोमलता मैंने सारे संसार में यदि देखी तो कोमलता है तो फूलों में है कोमलता। इससे अधिक कोमल कोई चीज और है ही नहीं। अब सुंदर साथ जी मिलाते चलिए, कोमलता, ज्योत, परमधाम में ज्योत भी है, तो कहते हैं जो जवेरों में ज्योत है, जो नगों में ज्योत है, इस संसार के 14 तबकों में, कि बिना प्रकाश के भी वो अपने आप में प्रकाशित होते रहते। कोई भी नंग रंग रख दीजिए आप पूर्ण अंधेरे में, वो अपना प्रकाश लेकर स्वयं खड़ा हो जाता है। तो कहते हैं वो ज्योत जो यहाँ पर नंगों के अंदर है, वही ज्योत परमधाम में है, कि हर चीज अपना प्रकाश लेकर खड़ी हुई है और हर चीज कोमल भी है। देखिए जहां यहाँ पर जिस चीज में ज्योत है वो हार्ड है, वो सख्त है, और जहां कोमलता है वहां पर ज्योत नहीं है। फूल कोमल है लेकिन उनके अंदर ज्योति नहीं है, और जहां ज्योति है वो कठोरता लिए, वो कोमलता नहीं लिए हुए। लेकिन अब इन सारी चीजों को मिलान करके देखिए, वहां पर जो भी वस्तु है वो कोमल भी है, ज्योति भी, ज्योतिमय भी है, और रंग सुरंग जानवरों, और जो जानवरों में यहाँ पर रंग है वो रंग भी परम धाम में है, अनेक रंग, और कई स्वर मीठी जुबानी। और जानवर और जो पशु पंखियों में जो मीठी जुबा निकालते हैं सुंदर सा जी, मीठे स्वर में बान करते हैं, वो मीठे स्वर परम धाम में बसते हैं। तो अब चारों चीजों को मिलान करके देखिए,
कोमलता, ज्योत, रंग और मीठे स्वरबान, इन सारी चीजों को इकट्ठा करके एक वस्तु परम धाम में हम मिला के देखें। कई खुशबुएं माहे पंखियों, और पशु पंखियों में खुशबू भी होती है, कई खुशबुएं माहे फूलन, और कई फूलों में भी खुशबू होती है। अब वही खुशबू वो कहते नेचुरल खुशबू है। फूल के पास हम गए, वृक्षों के पास गए, पत्तों के पास गए, तो उनके अंदर से वो खुशबू आनी शुरू हो जाती है। वो खुशबू भी परम धाम में हर वस्तु में बसती है। हर वस्तु में वो कोमलता है, हर वस्तु में वो खुशबू है, हर वस्तु में वो ज्योत है, हर वस्तु में वो मीठी बान है। कई शोभा पशु पंखियों, कई नरमाई परन, और जो पशु पंखियों के पंखों में नरमाई है। सुंदर सा जी देखा होगा कि संसार में पशु पंखियों के जो पंख गिर जाते हैं तो कितने सॉफ्ट होते हैं, हाथ लगा के देखिए तो पता ही नहीं लगता, इतने सॉफ्टनेस होती है। तो कहते हैं वो भी कोमलता जो है परम धाम में, यहाँ की कोमलता से उन्होंने वहां के बारे में बताया है। फूल कमल कई पशम, कैसी कोमल दुनी, इन फूल अतर चोवा मुश्क और ज्योत हीरा जवेरा। ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ का नमूना हमको परम धाम को समझने के वास्ते, कि एक नमूना मैं देता हूँ। इंद्रावती जी कहती मैं एक नमूना देती हूँ, इनसे मिलान करके अब आप परम धाम की शोभा देखिए कि फूल है, कमल है, पशम है, पश्मीना होता है कि नहीं, कितना सॉफ्ट होता है, कैसी कोमल दुनिया में इससे अधिक कोमल चीजें होती नहीं। फूल है, अतर है, चोवा है, खुशबू आती है इनमें, मुश्क, मुश्क मतलब खुशबू, और ज्योत हीरा जवेरा, और हीरे की ज्योत भी जवेरों की दुनिया में देखी जाती है। और क्या चीज देख रहे हैं इंद्रावती जी, और देखो प्रीत पशुअन की, और देखो प्रीत पंखियन, एक चले दूजा ना रहे, जीव जात माहिक। लव बर्ड्स होते हैं ना सुंदर सा जी, जोड़ा होता है पंक्षियों का, उनमें से एक जोड़े में से एक पंखी मर जाए तो दूसरा पंछी तड़प तड़प कर अपने आप उसके लिए जान दे दे। ये तो संसार के पशु पंखियों की रीत उन्होंने इंद्रावती जी ने देखी है। बेस्ट से बेस्ट चीज उन्होंने संसार में देखकर हमको मिलान करके बताई है कि चकोर जो है चांद को ही देखकर जीता है। कैसे वो चकोर, जो बरसात का पपीहा है, पंछी है, पानी वो बरसात का ही पीता है, फिर वो फलाने नक्षत्र में ही पीता है। कहने का वो सारा साल भर प्यासा रहता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि इन पशु पंखियों की प्रीत किससे मिलान कर रहे हैं धनी, हमारी प्रीत धनी से कैसे होगी। जो ये संसार के पशु पंखी इतनी प्रीत निभा सकते हैं, तो हमारी प्रीत